नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध में भाग लेने वाला देश कौन सा है? सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध में भाग लेने वाला देश कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध में भाग लेने वाला देश है इंग्लैंड। अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फल खाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, केला। भारत में सबसे ज़्यादा केला फल खाया जाता है। अगला सवाल है, किस देश में प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर जेल की सजा दी जाती? सवाल है, किस देश में प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर जेल की सजा दी जाती? सही जवाब है ऑप्शन बी, इजराइल। प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर जेल की सजा इजराइल में दी जाती है। अगला सवाल है, हवाई जहाज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? सवाल है, हवाई जहाज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका में। दोस्तों, हवाई जहाज का सबसे पहला आविष्कार अमेरिका में हुआ था। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार का खून पाया जाता है? सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार का खून पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 प्रकार का। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार का खून पाया जाता है। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी में भी जलता रहता है? सवाल है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी में भी जलता रहता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सोडियम। सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में भी जलता रहता है। दोस्तों, अगला सवाल है, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? सवाल है, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, केकड़े का। दोस्तों, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है? केकड़े का होता है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम गेहूं की फसल किस देश में उगाई गई थी? दोस्तों, सवाल है, सर्वप्रथम गेहूं की फसल किस देश में उगाई गई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, तुर्की में। दोस्तों, सर्वप्रथम जो गेहूं की फसल है वो तुर्की में उगाई गई थी। कहाँ उगाई गई थी? तुर्की में। अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों, सवाल है, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ताप्ती नदी। सूरत शहर जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल है, एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सवाल कई बार पूछा गया है। एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में? सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। दोस्तों, अगला सवाल है, कौन सा देश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है? सवाल है, कौन सा देश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे? सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है कनाडा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल है, पाकिस्तान में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों, सवाल है, पाकिस्तान में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, उर्दू। दोस्तों, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा उर्दू भाषा बोली जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? सवाल है, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? दोस्तों, सबसे सस्ता सोना जो है वो दुबई में मिलता है। कहाँ मिलता है सबसे सस्ता सोना? दुबई में। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, दुबई में। सबसे सस्ता सोना दुबई में मिलता है। अगला सवाल है, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती? सवाल है, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती? दोस्तों, अगर आप लोगों को जवाब पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन।
हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए है राइट आंसर, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है हवाई जहाज के टायर में। अगला सवाल है, सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? सवाल है, सूर्य की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों सूर्य की किरणों में कुल 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? दोस्तों सवाल है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? सही जवाब है ऑप्शन डी 75%। दोस्तों पृथ्वी के 75% भाग पर जल है। कितने प्रतिशत पर जल है दोस्तों? 75% पर। अगला सवाल है, ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज उसके बाहर होता है? दोस्तों सवाल है, ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज उसके बाहर होता है? सही जवाब है स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन बी। स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जिसका बीज उसके फल के बाहर होता है। दोस्तों अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, 5 जून, पर्यावरण दिवस 5 जून। अगला सवाल है, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? सवाल है, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? सही जवाब है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, लिम्पोपो नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। अगला सवाल है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों जल का जो सर्वाधिक घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा। अगला सवाल है, एक बाइट कितने बीट से मिलकर बना होता है? सवाल है, एक बाइट कितने बीट से मिलकर बनता है? तो दोस्तों एक बाइट जो है वो 8 बीट से मिलकर बनता है। कितने बीट से मिलकर बनता है? 8 बीट से। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस सवाल का। एक बाइट बराबर 8 बीट। अगला सवाल है, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? सवाल है, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? दोस्तों तो भारत का रूर जो है वो दामोदर घाटी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारत का रूर? दामोदर घाटी को। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सवाल है, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो दोस्तों इटली का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो सफेद लिली है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफेद लिली। अगला सवाल है, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? सवाल है, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन ए मुरुगन। दोस्तों तमिलों के सबसे प्राचीन देवता है मुरुगन। ऑप्शन ए राइट आंसर है, तमिलों के प्राचीन देवता है मुरुगन। अगला सवाल है, तूजू दर्रा किस राज्य में है? सवाल है, तूजू दर्रा किस राज्य में है? सही जवाब है ऑप्शन बी मणिपुर। दोस्तों तूजू दर्रा जो है वो मणिपुर राज्य में है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस सवाल का। अगला सवाल है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? दोस्तों सवाल है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? सही जवाब है ऑप्शन ए कांगो नदी। दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है कांगो नदी। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अगला सवाल है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? दोस्तों सवाल है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो दोस्तों जो भारत का रूर है वो छोटा नागपुर की पठार को कहा जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, होम्योपैथी के जन्मदाता निम्न में से कौन थे? सवाल है, होम्योपैथी के जन्मदाता निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों होम्योपैथी के जन्मदाता थे हनीमैन। होम्योपैथी के जन्मदाता कौन है? हनीमैन। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर, होम्योपैथी के जन्मदाता हनीमैन। अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी
कौन सी है? तो दोस्तों लूनी नदी जो है वो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, लूनी नदी। भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला सवाल है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सवाल है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, बाघ से पूर्व भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो क्या था दोस्तों? सिंह था। वर्तमान में बाघ का राष्ट्रीय पशु बाघ है और बाघ से पहले था सिंह। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? दोस्तों सवाल है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला सवाल है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? सवाल है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रगीत। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है राष्ट्रगीत से। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि क्या है? दोस्तों सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि क्या है? राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि क्या है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 सेकेंड। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि है 65 सेकेंड और राष्ट्रीय गान के गाने की अवधि है 52 सेकेंड। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय गीत जो है वो उसके गाने की अवधि है 65 सेकेंड और राष्ट्रीय गान जो है उसको गाने का समय है 52 सेकेंड। याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो दोस्तों धर्म चक्र का रंग जो है वो गहरा नीला है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग है गहरा नीला। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। दोस्तों एक सवाल और पूछा जाता है इससे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 22। दोस्तों इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।